हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं दीपा अग्रवाल आपका स्वागत कर रही हूँ टैरो मंत्रा पर। फ्रेंड्स, आज नवंबर महीने की मंथली रीडिंग, नवंबर भी आ गया है, दिसंबर फिर 2023। देखा आपने समय कितनी जल्दी गुजरता है। फ्रेंड्स, लाइफ इतनी ही छोटी है, हमें नहीं पता हमारी लाइफ कितनी आगे लिखी है और कब तक हम जीने वाले हैं। और रहते तो ऐसे हैं जैसे हम तो लिखा के ही आए हैं कि हाँ, हम तो हमेशा ही रहने वाले हैं। प्लीज़ प्लीज़ अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस देना सीखिए, अपने को इम्पोर्टेंस देना सीखिए। आपकी लाइफ, आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं। किसी के लिए नहीं, अपने लिए करना सीखिए, अपने लिए उठना सीखिए, अपने लिए जिम्मेदार होना सीखिए। अपने एक्शंस, अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स, अपनी हर थॉट्स, अपनी हर चीज़ के लिए जिम्मेदार होना सीखिए। दूसरे को कहना छोड़ दीजिए, डायरेक्शन लीजिए, डिसीजंस लीजिए अपने लाइफ के। अपनी सोच को ठीक करिए। अपनी करनी है या नहीं ये आपके ऊपर बात है, लेकिन पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही है कि आप क्या करते हैं। क्योंकि हम लोग बोलते बहुत आराम से, बहुत ही आराम से बोलते हैं, ये नहीं हो रहा है इसलिए मैं क्या करूं, वो नहीं हो। बात तो बाहर की है ही नहीं, बात तो अंदर की है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं कैसे हैबिट बना रहा हूँ, मैं क्या क्या कर रहा हूँ। बात तो वहाँ है, वहाँ की करिए ना बात। आप 2 दिन अपनी बात करिए, आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। आप बाहर ना इतना ज़्यादा सब देखते हैं। मेरे को कई बार लगता है कि ये यूट्यूब में क्या चल रहा है, तो मैं ट्रेंड देखना चाहती हूँ। और मैं जब वहाँ देखती हूँ ना, ये न्यू जनरेशन के, यंग जनरेशन के जो हैं, वो यूट्यूब में इतना कंफ्यूजन में है। कमेंट्स आप देखिए, आप समझ जाएंगे किसी भी वीडियो का कि इतना कंफ्यूजन और इतने ओपिनियंस ओपिनेटेड है लोग, इतने ओपिनियंस बना के बैठे हैं। ओपिनियंस तो आपके ओपिनियंस बाद में है, पहले आप देखिए तो कि ये यूनिवर्सल ओपिनियन क्या है, वो कोशिश करिए। फिर आपको अपना जो ओपिनियन है आप उस हिसाब से बना लीजिए और देखिए कितना फर्क आता है लाइफ में। चलिए, टॉरस आपके लिए है ये, सनसाइन मून साइन दोनों के लिए। और जितना रेजोनेट हो उतनी रखिए, बाकी छोड़ दीजिएगा। और रोल रिवर्स हो जाता है। और ये सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब करिए। आई लाइक दैट। तो टॉरस, आपका सबसे पहले वो एनर्जी चेक का कार्ड, जो यूनिवर्स आपके साथ वो एनर्जी दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्या दे रहा है, उसकी बात कोशिश करेंगे थोड़ा समझने की। तो वो एनर्जी देख लेते हैं क्या चल रही है। और एस ऑफ वॉन्ड्स और न्यूनेस, न्यू एनर्जी। मैं भी टॉरस हूँ, मैं तो देख के ही खुश हो गई। न्यू एनर्जी, न्यू 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 समथिंग न्यू, आप चीज़ें करिए, न्यू शुरुआत, न्यू मैसेज, न्यू न्यू कुछ भी किसी भी तरीके से आ सकता है। ओपन हुई है हर चीज़ के लिए। और देखते हैं क्या आता है। मैं तो ये कार्ड देख के खुश हो गई कि क्या क्या नया आता है। एक नया विचार भी आ जाता है तो वो न्यूनेस की तरफ जाता है। एक इमोशन भी आ जाता है तो वो न्यूनेस की तरफ जाता है। तो ये नए की तरफ है। और जिनको लगता है ना ये न्यू कह रहे हैं और एनर्जी आ रही है, नहीं आती है, ये क्या, वो थोड़ा कॉन्शियस हो। उनको बहुत ज़रूरी है कॉन्शियस होना, अपना देखना समझना अंदर कि वो क्या सोचते, क्या इमोशन, क्या किस तरीके से सब चीज़ों को लगाते हैं। तब उनको समझ आएगा इसका मीनिंग। क्योंकि ये एक एनर्जी है, एक स्टार्टिंग है, एक पॉइंट है। वो आगे बढ़ेगी भी नहीं बढ़ेगी, ये आप पे है, ये आप पे चीज़ चली जाती है। कुछ इतने को भी बना लेते हैं, इतना ज़ीरो को आप नहीं कर सकते, लेकिन 1 को आप खींच के बढ़ा सकते हैं। तो ये अगर 1 है तो इसकी पॉसिबिलिटी आप कितने तक ले जाते हैं। चलिए कभी इस पे बात करेंगे, लंबी हो रही है वीडियो। देन हेल्थ के लिए टॉरस, 10 ऑफ कप्स, हेल्थ तो सही लग रही है और सब चीज़ें हो रही हैं, बढ़िया है हेल्थ का। और सब
इमोशनली भी आप सही हैं और चीज़ें आपकी सही जा रही हैं। ठीक है, हेल्थ तो ठीक है, अपना ध्यान रखिए और हेल्थ ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक मिनट फ्रेंड्स, हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स, उसको कभी भी ओवरलुक नहीं करना है। हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी सोल रहती है और हेल्दी माइंड रहता है। तो ये इस तरीके का है। बस ये है कि अगर किसी की सर्जरी या इस तरीके की चीज़ है तो वो अपना ध्यान रखे और पैर से रिलेटेड प्रॉब्लम कोई हो तो ध्यान रखे और बाकी ठीक है। न्यूट्रिशनल डाइट बहुत लेनी है, वहाँ कोई डेफिशिएंसी हो ना वहाँ आप दीजिए, न्यूट्रिशन दीजिए, आप हेल्थ की तरफ बढ़ जाएंगे इतना। तो बस इतनी सी बात है। और देन मनी के लिए देख लेते हैं टॉरस का मनी कार्ड क्या है। और टॉरस का मनी कार्ड वेट का ही है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। एरीज का भी अभी आया था, तो बस उनको थोड़ा रुकना पड़ रहा है। और हाँ, अभी तो मेरे को भी रुकना पड़ रहा है। वैसे मैंने मनी अट्रैक्शन का वो कर रही हूँ, तो मुझे तो पूरी आशा है मिलेगा ही मिला। आशा नहीं, मेरे को तो पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। जब मैं कर रही हूँ तो वो मिलेगा, वो यूनिवर्स देगा ही देगा। और जब तक नहीं देगा मैं भी करती जाऊँगी, लूँगी मैं भी तो खैर थोड़ा सा वेट है। और जो चीज़ें आप मनी वाइज करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, उसमें ये महीना थोड़ा सा वेट रहेगा। और अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और करा है, आप चाह रहे हैं वहाँ से मेरे को मिल जाए, रिटर्न आ जाए, ये हो जाए, तो वहाँ भी अभी थोड़ा सा समय लगेगा। किसी ने मार्केट में पैसे लगा रखे हैं, क्रिप्टो में लगा रखे हैं, तो मार्केट थोड़ा डाउन है, तो वहाँ अभी थोड़ा समय लग रहा है, वो भी हो सकता है। तो ये मनी का किसका क्या सीन चल रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, उसमें अभी थोड़ा वेट है। लेकिन वेट है, और ये इसलिए है वेट कि आपको समय दिया जा रहा है कि आप उन चीज़ों को रिव्यू करें, उन चीज़ों को देखें कि कहाँ क्या कमी रह गई है, क्या क्या चीज़ें और हैं जो वहाँ ठीक कर सकते हैं। अभी समय है, तो ये समय बहुत वैल्यूबल आपको दिया गया है, जिसमें कि आप अभी जाके चीज़ों को ठीक कर सकते हैं अपने। तो उन चीज़ों को जहां आप कर सकते हैं डिफरेंस और चेंज और रीअसेस, रीवैल्यूएट, वहां पर आप कर लीजिए। और जब ये होने का टाइम आएगा, आपकी फसल ग्रो हो जाएगी, तब आप दे ही देगा यूनिवर्स। लेकिन वो अभी थोड़ा टाइम है। तो ये न्यू एनर्जी है। और न्यू अगर जैसे ही आपको पता चल गया कि ओ ये कमी रह गई है इस प्लान में, तो आप वो ठीक कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का कार्ड है ये। अब स्टूडेंट्स के लिए टॉरस देखते हैं क्या आया है। द फूल का, और फूल का कार्ड टॉरस स्टूडेंट्स कह रहा है कि आप गो फॉर इट, गो फॉर इट। आपने सोचा है, आपने कुछ समझ लिया है कि ये करना है, आपको बस मन कर रहा है, डर ये वो सब नहीं करना है, बढ़ना है, बस इसी एनर्जी से बढ़ना है। डर फियर अभी नहीं है। सोच लिया है ना, सोच लिया आपने ये करना है, आपने रिस्क और सारे उसके आफ्टर इफेक्ट सब प्लान आउट कर लिया, तो बस बढ़ जाइए। अब उसमें अपने को रोके बहुत टाइम निकाल दें और फिर करें, फिर ये एनर्जी भी चली जाए। और एनर्जी समय है, बता रहे हैं कि ये इतनी पॉसिबिलिटी होती है ये। तो राइट टाइम पे राइट चीज़ कर जाएं तो उसका राइट रिजल्ट भी मिलता है। तो बस रिस्क अपना देख लीजिएगा, आप क्या ऐसी चीज़ सोच रहे हैं। अगर वो नई आप स्किल सेट, आप नई स्किल्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, नया कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लग रहा है मेरे करियर में ये मुझे हेल्प करेगा, तो मैं इसको करना चाहता हूँ, ये तरफ जाना चाहता हूँ, तो ये उसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए तो बहुत ही अच्छा है। बाकी और आपकी लाइफ में नहीं, स्टूडेंट है, स्टूडेंट की लाइफ की ही बात कर रही हूँ कि आपकी पढ़ाई, स्किल सेट और आपके जो फ्यूचर प्लानिंग है, उसमें जो आप करना चाह रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव होता है वो, और वो आप बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए आप सब कर रहे हैं, उसके लिए आप बढ़िए। इस तरीके का यूनिवर्स
एनर्जी तो दे रहा है, अब आप लगाओगे या नहीं आपकी मर्जी है। और देन करियर, यस करियर, करियर में चैरियट का कार्ड है और उसमें भी बढ़ने का, क्योंकि अभी तक आप रुके थे, किसी वजह से रुकी थी चीज़ें, थोड़ा थोड़ा रुक गई थी, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा रुकी रुकी थी, चल नहीं रही थी आपके हिसाब से, एक स्पीड नहीं पकड़ी थी, हल्की 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 हल्की, मतलब कुछ आपको लग रहा था ये क्या, थोड़ा पुश मिले, तो वो वाले का ये समय आ रहा है, क्योंकि यहाँ एनर्जी भी आ रहा है और आप थोड़ा इसमें बढ़ सकते हैं। और स्पीड लेने में अभी टाइम लगेगा, लेकिन और थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं करियर में, जो आपने सोचा, जहाँ पर हैं और जो करना चाह रहे हैं उसमें आप बढ़ सकते हैं। और वैसे आप कुछ प्रोग्रेस में हैं, आप करियर में प्रोग्रेस में तो हैं, और आप कॉन्फिडेंस भी बना रहे हैं अपना, और आप डिटर्मिन्ड हो रहे हैं, दृढ़ हो रहे हैं, सोच रहे हैं पक्का हाँ मैं ये करना ही चाहिए, इस तरीके की सिचुएशन में तो आप बढ़ने की तरफ हैं। और करियर में तो यही चल रहा है, अच्छा कार्ड है। देन बिजनेस में देख लेते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यानी कि किसी की हेल्प, किसी की सलाह, किसी भी तरीके से हेल्प हो सकती है, चाहे वो फिनेंशियल हो, चाहे वो सलाह से हो, चाहे कॉन्टैक्ट से हो, चाहे किसी भी तरीके से बिजनेस में जो है उनको किसी की हेल्प मिल सकती है। ये किसी बैंक से भी हो सकती है, पर्सन से भी हो सकती है, पार्टनरशिप से भी हो सकती है, किसी एक्सपर्ट से आपको मिलना हो, किसी बिजनेस में जो एक्सपर्ट हो उनसे मिलना हो, आपके बिजनेस से रिलेटेड जो एक्सपर्टीज चाहिए वो हो, तो किसी भी तरीके की हेल्प आप ले सकते हैं और वो आपके लिए अच्छी रहेगी। तो ये आपका कार्ड है बिजनेस में। देन सिंगल्स के लिए देखती हूँ, और सिंगल्स हमारे टॉरस, आप किंग ऑफ वॉन्ड्स है और ये एनर्जी है, फिर एक पुश है और आपको बढ़ने के लिए, और वो एक ये और बड़ी एनर्जी हो जाती है और बढ़ने के लिए आपको पुश है, क्योंकि इस जो आपका रिलेशन है इसमें आपको अट्रैक्शन है, लव है, और बहुत ज़्यादा एनर्जी है, आप खिंच रहे हैं या वो खिंच रहे हैं, दोनों तरफ होता है, अट्रैक्शन बहुत ज़बरदस्त है, तो उस तरीके की एनर्जी है। और अब ये कहाँ जाएगी, आप क्या करेंगे, किस तरीके से रिलेशन बढ़ेगा, अट्रैक्शन तो भरपूर है भाई, और एनर्जी भी बहुत है, और उससे ना बस होता है ना कैरिश्मा की, खिंचे जा रहे हैं, खिंचे आ रहे हैं, वो वाला, तो खिंचाव आप लोग को एक दूसरे के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं खूब, इस लव जो भी आपका करंट लाइफ में आ रहा है पार्टनर, उनके लिए। तो हो सकता है आप देखिए इस एनर्जी आप क्या क्या करेंगे, घूमने फिरने और फ्लर्ट और डेट और वो सब में जाएंगे, तो सारी एनर्जी है। देन जो रिलेशनशिप में है उनके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और रिलेशनशिप में आपका ठीक है और नॉर्मल चल रहा है, ठीक चल रहा है, और ज़्यादा बहुत अप्स एंड डाउन्स तो नहीं है, ठीक है, दोनों का म्यूचुअल अपना चीज़ें चल रही हैं, और बहुत कोई एक एक्साइटमेंट तो नहीं ही है, और नॉर्मल पेस में चीज़ें चल रही हैं। और आप और आपके पार्टनर अगर उधर इमोशंस कम है तो आपको देने पड़ेंगे, और इधर है तो उनको देने पड़ेंगे, कुछ इस तरीके का सीन हो सकता है। देन गाइडेंस देख लेते हैं, और गाइडेंस में क्या कार्ड आया है, किंग ऑफ कप्स का, कि आप अपना दिल, इमोशन उनको देखिए, और जहाँ पर आपको लगता है, जिन चीज़ों में लगता है, भरपूर अपने इमोशंस को देखा करिए, और अति इमोशनल नहीं होना है कि भावुकता में ना आप कुछ भी कर गए, और वो नहीं, लेकिन हाँ इमोशंस अपने लगाइए, देखिए, समझिए, ये इस तरह टाइम का काम है। और एनर्जी भी आ रही है, तो एनर्जी को एक
एनर्जी को एक बेटर इमोशंस में आप ले जा सकते हैं। इतना भी इम्पोर्टेंट टाइम है। अगर ये जैसे पॉजिटिविटी देना एक एग्जांपल के लिए, या होप देनी, ये इमोशंस होती हैं, तो आप उस तरफ ले जा सकते हैं। और आप में गुस्सा भरा हुआ है और एनर्जी आ गई तो आप और गुस्से वाले भी हो सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है समझाने के। तो आप अपने इमोशंस को देखिए, उनमें रहिए, तो ब्यूटीफुल इमोशंस को कोशिश करिए आगे बढ़ाने की। तो टॉरस, ये था आपकी नवंबर की रीडिंग। आपको कैसी लगी, कैसी रही, रेजोनेट कितनी हुई, क्या हुआ, बताइएगा ज़रूर। और मैं अपने व्यूअर्स को पॉजिटिविटी देती रहूँगी। और आप प्लीज़ हर नेगेटिव चीज़ों से निकलना सीखिए और अपनी लाइफ में चेंज लाना सीखिए, और क्लैरिटी आए, बेटरमेंट आए, पॉजिटिव हो, और आप उसमें डिफरेंस लाए। आप करें, आप क्रिएट करें आपके प्रॉब्लम से, आप उसको करना सीखिए, जिम्मेदारी लेना सीखिए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।